बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सासा एटेक चैनल में। पिछली क्लास में हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे और वहाँ हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कंप्लीट किया था। अब उसके आगे के जो एडजेक्टिव्स बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, प्लस डिग्री ऑफ कंपैरिजंस इन एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, प्लस कुछ जो इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स है उनके यूजेस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो यूज किए जाते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैनल from the types of adjectives. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। लास्ट वाले में हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कंप्लीट किया था, इस वाले में हम कंप्लीट करेंगे इंडिफिनिट एडजेक्टिव। कौन सा? इंडिफिनिट एडजेक्टिव। इंडिफिनिट एडजेक्टिव वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई भी चीज डिफाइंड नहीं होती है। हमने अगर प्रोनाउंस में भी पढ़ा होगा इंडिफिनिट प्रोनाउंस में, तो हमने देखा था कि वहां पे कोई डिफाइंड नहीं था, नो था, एनी था, ऑल था, है ना। इनमें कुछ वर्ड्स थे, पर्टिकुलर वर्ड्स थे, ऑल, नो, एनी, सम, मेनी। तो ये क्या है? ये वर्ड्स क्या है? एक कंफर्मिटी हमें नहीं देते हैं कि एकदम कौन सा इंडिविजुअल, पर्सनल इंडिविजुअल कौन सा है। उन्हीं वर्ड्स का हम यूज करेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउंस में, एक्सेट्रा यहां पे लिख लीजिए। तो इंडिफिनिट प्रोनाउंस क्या करते हैं? बीच जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस हमने पढ़े थे वही डिफिनेशन यहां भी होगी, बस डिफरेंस कहां पे आ जाएगा कि इन एडजेक्टिव वर्ड्स के जस्ट बाद नाउन वर्ड यूज होते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है, दीज एडजेक्टिव वर्ड्स आर used to show no particular person, place or thing। तो क्या है, ये एडजेक्टिव वर्ड्स कभी भी पर्टिकुलर्स या पर्सन, प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते। मैं कहूँ ऑल, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कहूंगा? एग्जाम्पल में ऑल द मनी हैज बीन लॉस्ट। अब जहां पे ऑल के बाद जो मनी वर्ड आया है ये नाउन है, ऑल क्या है? इंडिफिनिट एडजेक्टिव है। अच्छा, जैसे ही मैंने कहा ऑल द मनी, यहां से मुझे कोई भी कंफर्मिटी नहीं हुई कि कितनी मनी गई है। किसी पर्सन के लिए अगर कोई पुअर पर्सन रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो मनी जो रही होगी बहुत कम रही होगी, अमाउंट जो रहा होगा कम रहा होगा। पर रिच पर्सन रहा होगा मे भी ज्यादा रहा हो। तो यहाँ पे कोई कंफर्मिटी नहीं हो पा रही है। फिर मैं कहूँ एनी बॉय हैज टेकन रीताज पेन। यहां पे भी जो बॉय आया है ये नाउन है, इस बॉय के पहले एनी वर्ड आया है जो कि एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव भी जस्ट बॉय के पहले आया है और यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बॉय कौन सा है। एनी बॉय, रैंडमली कोई भी बॉय आया और उसने क्या किया, रीता का पेन उठा के चला गया। तो ऐसा क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं, ऑल है, नो है, एनी है, इनको हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कोई कंफर्मिटी नहीं मिलेगी कि फिक्स क्या है या पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आगे मैं बढ़ूंगा, आगे हमारा जो रहेगा वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। और ये एडजेक्टिव का लास्ट टाइप्स होगा, इसके बाद हम
डिग्री ऑफ कंपैरिजंस पढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इस एडजेक्टिव में कुछ वर्ड्स थे, जैसे है ईच है और इवरी है। वैसे मैं बता दूं एडजेक्टिव में यही मेनली दो ही वर्ड्स आते हैं, ईच और इवरी। लेकिन खास बात यह है कि ईच और इवरी के यूजेज भी हमें जान लेना बहुत जरूरी है। ईच कहां पे यूज होता है? ईच आता है जब भी लिमिटेड नंबर्स होंगे। कहां पे? लिमिटेड नंबर्स। और जो इवरी है वो अनलिमिटेड नंबर्स के लिए, मतलब कोई भी फिक्स नहीं है। मैं भी कैसे एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। फिर ईच जो आता है, दूसरी बात क्या है कि ईच हमेशा दो या दो से अधिक के लिए, यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। तो ईच क्या होगा? यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। पर लेकिन जो इवरी आता है ना, हमेशा 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 के लिए टू से ज्यादा में ही आएगा। कहां पे आएगा? मोर देन टू में ही आएगा सिर्फ। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं पहले ये लिमिटेड नंबर्स के लिए, फिर अनलिमिटेड नंबर्स के लिए। जैसे मैं कहूं, एग्जाम्पल्स में मैं कहूं 5 boys have taken each seat। इसमें क्या है, जो बॉयज है वो लिमिटेड है, कितने हैं? 5 है। जाहिर सी बात यहां पे हमने ईच वर्ड यूज कर लिया है। पर ऐसे ही मैं कहूं बॉयज हैव टेकन एवरी सीट। अब यहाँ पे बॉयज आ गया है, सिर्फ बॉयज आया है। इससे मुझे कुछ भी नहीं पता रहा कितने लिमिटेड बॉयज है। बहुत ढेर सारे बॉयज हो सकते हैं, लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है? इवरी यूज कर लिया है। तो ये तो रहा हमारा ईच और इवरी का जो यूज है लिमिटेड नंबर्स और अनलिमिटेड नंबर्स के लिए। तो एग्जांपल्स के लिए मैंने 5 बॉयज हैव टेकन ईच सीट लिखा है, क्योंकि 5 जो आया है वो लिमिटेड नंबर्स के लिए यूज होता है। कि बॉयज हैव टेकन एवरी सीट, यहाँ पे बॉयज क्या है? अनलिमिटेड है, कोई नंबर्स नहीं है, कोई कंफाइंड नहीं है कि अच्छा देखो इतने ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ईच और एवरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर हम टर्म्स की बात करें कि ईच का यूज कहां पे हो सकता है? टू के लिए भी हो सकता है या मोर देन टू के लिए। पर एवरी हमेशा जो आएगा मोर देन टू के लिए आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यूज कर सकता हूं ईच ऑफ टू गर्ल्स हैज गॉट एडमिशन। अब देखना यहाँ पे क्या है, टू गर्ल्स है, टू से लिमिटेड है, तो यहाँ पे सिर्फ ईच यूज कर सकता हूं मैं। यहाँ पे एवरी बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। कभी भी किसी सिचुएशन में टू के नंबर्स आए तो वहां पे एवरी नहीं यूज कर सकता। पर अब मैं कहूं एवरी गर्ल्स, सॉरी एवरी गर्ल हैज गॉट एडमिशन। तो यहाँ पे जो है एवरी जो आई है वो क्यों आया है? क्योंकि ढेर सारी गर्ल है, ठीक है ना, एवरी गर्ल। तो इस तरह से समझिए। और याद रखना ईच और एवरी वर्ड जो होते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। हमने हैज यूज किया है क्योंकि ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, ये हमारा जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स था यहां से कंप्लीट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजंस इन एडजेक्टिव्स। तो लेट अस go ahead for knowing the new truths, like
अच्छा, एक चीज है कि हमारी बचपन से आदत रहती है कंपेयर करने की। हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, जब भी दो बच्चे देखते हैं तो कहने लगते हैं देखो ये वाला बड़ा है, ये थोड़ा पतला है ना। हम बचपन से क्या करते रहते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वही कंपेयर को आगे बढ़ाते हुए एडजेक्टिव ने कहां पे ले आया है, डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। डिग्री ऑफ कंपैरिजंस में जो सबसे पहले आता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि कंपेयर करने के लिए ही यूज ही किया जाता है। तो इसमें पहला जो आता है वो आता है पॉजिटिव डिग्री। पहला क्या आएगा, ये 3 टाइप्स के होते हैं वैसे, है ना। वो जो कैटेगरी है हम उनको धीरे धीरे पढ़ते हैं। पहला जो आता है वो आता है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री कहाँ पे यूज होता है, ये जो है सिंपली कोई भी चीज, कोई भी क्वालिटी प्रेजेंस है तो हम उसको बोल देते हैं। जैसे टाइनी प्लांट, तो टाइनी है बस, स्मॉल ट्री, बिग हाउस, बिग वर्ड आया बस नॉर्मल है, कुछ इसमें समस्या नहीं है। कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट करने की वजह से हम उसको बता दें, बोल दें, तो डायरेक्टली कहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा। तो दीज वर्ड्स या दिस डिग्री, ऐसे कुछ लिख लो, दिस डिग्री डिनोट्स नियरली existence of quality of any noun। तो कोई भी नॉइन जो प्रेजेंट है उसकी सिर्फ क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर लेता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं पहले ही बताया हूं एग्जांपल के लिए, दिस इज अ बिग हाउस। अब यहाँ पे जो बिग वर्ड आया ना हाउस के लिए, ये जस्ट प्रेजेंट है कि हाँ हाउस बड़ा है, मैंने बस बोल दिया। फिर इसमें मैंने किसी से कंपेयर नहीं किया, जो जैसा है वैसे ही मैंने लिख दिया है। फिर यूरोपियंस आर व्हाइट इन कलर। अब यहाँ पे जो यूरोपियंस होते हैं, जाहिर सी बात है उनको देखोगे तो कैसे होते हैं, व्हाइट इन कलर होते हैं। तो हम बस वैसे होते हैं, हमने कुछ कंपेयर नहीं किया, ऐसे होते ही है तो हमने वैसे ही लिख दिया। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या समझ आया, जब भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट होती है हमारे सामने और हम वैसे ही लिख दें, तो ये पॉजिटिव डिग्री में आ जाता है। यहाँ पे हम किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करते या कुछ बड़ा छोटा है ऐसा कुछ आता नहीं। अगर कंपेयर भी करेंगे तो आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगला जो हमारा आता है पॉजिटिव के बाद आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, दो लोगों में हमेशा कंपेयर किया जाता है और उनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई ज्यादा वेट का होगा, कोई कम हैवी होगा, ऐसे मतलब उस सिचुएशन में हम क्या पढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, दिस डिग्री denotes comparison between two objects या टू पर्सन्स, ठीक है ना। टू ऑब्जेक्ट्स या टू पर्सन्स में क्या करेगा, ये डिग्री
डिनोट करता है, ठीक है ना। और ये हमेशा टू के लिए ही आएगा, दो लोगों में कंपेयर होगा, वहां पे कंपेरेटिव डिग्री हम यूज ही कर लेंगे बिना सोचे समझे। हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स कुछ लेते हैं, एग्जांपल्स लिखने का ट्राई करते हैं। एग्जांपल्स क्या होंगे, एग्जांपल्स, रीना इज मोर diligent than श्याम। तो यहाँ पे जो रीना है ना, ये क्या है, मोर डिलीजेंट है। डिलीजेंट मीन्स होता है वाइज। तो हमने रीना और श्याम के बीच कंपेयर किया और देखा कि डिलीजेंट कौन ज्यादा है, तो रीना ज्यादा डिलीजेंट है, तो रीना के बारे में हमने बता दिया। फिर नेक्स्ट है रोड साफ प्रयागराज आर वाइडर देन दोज ऑफ विलेज। अब यहाँ पे दोज क्यों लगाया है, ताकि रोड का रिप्लेसर ना हो, तो वो अलग है। तो यहाँ पे क्या है, रोड्स ऑफ प्रयागराज आर वाइडर देन दोज ऑफ विलेज। तो यहाँ पे जो रोड की कंपेयर कर रही है, प्रयागराज की रोड की कंपेयर कहाँ से की जा रही है, विलेज की रोड से। तो जाहिर सी बात है, जो प्रयागराज की रोड है वो वाइडर है। तो यहाँ पे दो जगह की रोड्स को कंपेयर किया जा रहा है, या तो रोड है और एक तो प्रयागराज की रोड है और दूसरी विलेज की रोड है, तो हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री है। इसके बाद इसमें हम समझ लिए कि दो लोग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको अच्छा बनाते समय क्या ध्यान रखते हैं, कैसे इसको बनाते क्या है, कैसे किसी एडजेक्टिव को कंपेरेटिव में लाते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है। कोई सिंपल अगर वर्ड आया है, जस्ट छोटा मोटा वर्ड आया है, तो अपने उसमें क्या करते हैं, एड ई आर कर देते हैं। एड ई आर टू मेक कंपेरेटिव डिग्री। क्या कर देते हैं, ई आर को बस ऐड कर देना है हमें। जैसे मैं कहूं प्रेटी, है ना, तो प्रेटी का क्या होगा, प्रेटियर, है ना। ई आर बस ऐड कर दिया। मैं कहूं बिग, तो बिगर। ऐसे ही एक तो ये है कि हम ई आर को ऐड कर रहे हैं सिंपली। दूसरा है कि हम ई आर की बजाय हम मोर लगा दे। अगर मतलब बड़ा वर्ड है, थोड़ा टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हुए बना है, तो हम उसको क्या ऐड कर देते हैं, मोर ऐड कर देते हैं। एम ओ आर ई, एडिंग मोर। तो जैसे ही हम मोर ऐड करते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो ब्यूटीफुल है, तो इसको अगर कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल। ठीक है। ऐसे लास्ट में आया था डिलीजेंट, तो डिलीजेंट क्या होगा, मोर डिलीजेंट। तो ऐसे हमें क्या करना है ना, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो किसी भी एडजेक्टिव्स में ई आर ऐड कर देना है, या फिर अगर टू वर्ड से बना हुआ एडजेक्टिव है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, मोर ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री है वो कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, हमने पहले बात की थी कि मेयरली कुछ एग्जिस्ट करता है तो उसको कैसे डिनोट करना है। फिर हमने दो लोगों में बात की कंपैरेटिव डिग्री में। आगे हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री
सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, ये जो डिग्री यूज की जाती है हमेशा दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स में या दो से ज्यादा पर्सन्स में या दो से ज्यादा नाउन्स के लिए जब हम कंपेयर करते हैं और जो उन सब में सबसे बेस्ट होता है, सबसे ऊंचा होता है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं भी है। दिस डिग्री यूज टू डिनोट द हाईएस्ट डिग्री या द हाईएस्ट, द बेस्ट, जो भी मतलब सबसे अच्छा है उसको डिनोट करना है। और ये कहां पे यूज होंगे, अमूमन हमेशा मोर देन टू, जब मोर देन टू क्या हो, ऑब्जेक्ट्स हो या पर्सन्स हो या प्लेसेस हो, भाई नाउन्स कह सकते हैं। तो मोर देन टू होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, फोर होना चाहिए, या हंड्रेड है, थाउजेंड्स है, लैक्स है, तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं एग्जांपल्स के लिए। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या ऐड करते हैं, तो पहले वो जान लेते हैं। पहला तो ऐड करना है हमको EST। EST ऐड करके हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। नॉर्मल कोई वर्ड है तो हम EST ऐड कर देते हैं, है ना। जैसे सेफ है तो हम क्या करेंगे, सेफेस्ट। बिग है तो बिगेस्ट। टाइनी है, टीनिएस्ट। ये सब क्या है, EST जोड़ के हमने ऐड करके बनाया। और क्या ऐड किया जा सकता है, या तो हम मोस्ट ऐड कर दें, एडिंग मोस्ट, बाई एडिंग मोस्ट, या तो मोस्ट को ऐड कर दें, तब भी हम क्या कर सकते हैं, बनाया जा सकता है। अगर दो वर्ड से बनकर एडजेक्टिव बना है तो हम वहां पे मोस्ट ऐड करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था ब्यूटीफुल के लिए, तो ब्यूटीफुल को क्या कर सकते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। या डिलीजेंट आया था तो हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट डिलीजेंट। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हमें EST ऐड करना है या तो फिर मोस्ट ऐड करना है। टू वर्ड से लगभग मिला है, या टू सिलेबल्स होते हैं उसको बोलते हैं। जब दो लेटर्स पे हम एम्फेसिस डालते हैं तो टू सिलेबल्स आते हैं। तो इसको समझ सकते हो कि ब्यूटीफुल, डिलीजेंट, ऐसे जब आते हैं तो हम वहां पे मोस्ट ऐड करते हैं, नॉर्मली हम EST ऐड कर देते हैं। अब थोड़ा हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं जहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। लाइक एग्जांपल्स में क्या होगा, द सुरेश इज द मोस्ट वेटेड स्टूडेंट इन क्लास। तो जो सुरेश है ना, क्या है, मोस्ट वेटेड है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे यूज होगी तो उसके पहले द यूज करना जरूरी है। द यूज करना मस्ट है। द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जैसे मोस्ट आया है तो मोस्ट वेटेड, फिर इसके बाद फिर मैं कहूं अर्जुन इज द बेस्ट इन
आर्चरी। आर्चरी एक गेम होता है जिसमें हम बो एंड एरो यूज करते हैं। तो यहाँ पे द बेस्ट आया है। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव वर्ड आया है, उसके पहले द वर्ड आया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना। एक दो एग्जाम्पल्स मैं सोचता हूँ कि और बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे मान लो कि पूरा ग्रुप है, टीम है, उस टीम में कोई अच्छा प्लेयर है। अभी वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया था, अच्छा सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया था एक ही मैच में आईपीएल में। तो हम कह सकते हैं सूर्यवंशी स्कोर्ड द हाईएस्ट रन्स इन वन मैच। वन मैच की जगह वन इनिंग्स भी लिखा जा सकता है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। तो सूर्यवंशी ने क्या किया था, सबसे ज्यादा हाईएस्ट। यहाँ पे जो हाईएस्ट वर्ड आया है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले दा लगाना मस्ट है, हमने पहले ही देखा था। फिर और ढेर सारे, उस टीम में ढेर सारे 11, एक एक मैच में कितने होते हैं, 11 होते हैं। दो टीम्स खेलती हैं तो 22 हो गए टोटल। तो 22 प्लेयर्स में सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया था रन भी। फिर अ, फिर मैं कहूँ द रोड्स ऑफ बनारस आर द नरेस्ट नरेस्ट इन इंडिया। अच्छा, बनारस जो जो भी गए होंगे तो वहां की गलियां घूमी होंगी, रोड्स घूमे होंगे, वो बहुत ही नैरो होती है। नैरो मतलब इतनी नैरो है कि आप दो लोग निकल जाए, बहुत टफ है। तो इसलिए इसको नैरोएस्ट बोला है, सक्रिय होती है, तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो हमने क्या किया, द नैरोएस्ट। आई होप कि अब एग्जांपल्स भी इसके क्लियर हुए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव्स में आते हैं, और उनको जानना पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। अगर उनको हम नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, और फिर एक अच्छा जो ग्रामेरियन होता है, एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है, उसकी क्वालिटी से हम चूक जाएंगे। तो लाइक हमारे पास क्या वर्ड है, पहला है लिटिल, a little and the little। लिटिल, a little, the little। अच्छा, ये जो तीनों वर्ड्स है ना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होते हैं। कहाँ पे यूज होंगे? तो हमेशा जो यूज होंगे ना, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होंगे। क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होंगे। लाइक लाइक लिटिल मिल्क है ना, या लिटिल रिकवरी है, मान लो कोई डिसीज्ड पर्सन है तो, या उसको ठीक हो रहा है। वाटर है, गोल्ड है, ये सब अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं किया गोल्ड को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले। अब हम इसके यूजेस जानेंगे। लिटिल का यूज क्या होता है, लिटिल का क्या मीनिंग्स है, और क्यों इसको कहाँ कहाँ यूज करना है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए। तो लिटिल वर्ड जो है, ये क्या होता है, हमेशा नेगेटिव मीनिंग शो करता है। नेगेटिव मीनिंग शो करता है। इसका मीनिंग होता है कि नॉट मच, या ऑलमोस्ट नॉट लिख लो।
ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव है, नो का जब मीनिंग देता है तो हम सिंपली लिटिल लिख देते हैं। और जैसे कि लाइक मैं कहूं, एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, देयर इज लिटिल होप टू रिकवरी। क्या है, लिटिल होप है। अब इसका मतलब है कि नो होप है, बहुत ही ऑलमोस्ट चांसेस है कि बहुत ही 0.1 ऐसा कुछ परसेंट चांसेस है कि अच्छा रिकवरी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट नो है, ठीक है। या देयर इज लिटिल मिल्क इन पॉट। तो कोई पॉट है, उसमें हमने मिल्क देखा और इतना थोड़ा है कि एक दो बूंद है, फिर मैं कहूंगा लिटिल मिल्क है, उसका कोई काम आएगा नहीं। तो ऐसे जो लिटिल आता है वो नेगेटिव मीनिंग्स हो जाता है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे अ लिटिल। क्या पढ़ेंगे, अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, है ना, सम, कुछ ना कुछ। अ लिटिल अल्दो सम। बट नॉट मच। अच्छा, इसका मीनिंग तो है कि हाँ कुछ तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता कि आप पूरा काउंट ही ना कर सके, या मतलब बहुत ज्यादा हो, बहुत कम ही होता है, पर लेकिन थोड़ा होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो एक तरह से पॉजिटिव ये सेंस देता है। क्या देता है, पॉजिटिव मीनिंग या सेंस जो भी कह ले, एक तरह से पॉजिटिव मीनिंग्स देता है। मैं कहूँ कि जैसे पहले वाला एग्जाम्पल्स हम फिर से उठाएं। एग्जाम्पल क्या रहेगा, देयर इज अ लिटिल हु आर रिकवरी। अब यहाँ पे है कि हाँ आ लिटिल होप का मतलब है, हाँ होप है, थोड़ा दवाई वाई अच्छी दी जाए, थोड़ा उनको एक सुविधाएं दी जाए, तो जाहिर सी बात है वो रिकवर कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द पॉट। अब इसका मतलब है कि हाँ थोड़ा मिल्क है जो दिख उख रहा है, थोड़ा काम चलाने लायक है, लेकिन इनफ नहीं है। तो अल्दो सम बट नॉट मच, बहुत थोड़ा ही है, उसी में से काम चलाना है। तो ये पॉजिटिव मीनिंग्स देता है लिटिल की अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा द लिटिल। नेक्स्ट हमारा क्या है, द लिटिल। द लिटिल का मतलब भी होता है नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑल, ऑल का सेंस देगा। मतलब मेरे पास थोड़ा से मिल्क था, मान लो एक दिन कैट आई और थोड़ा मिल्क था, वो क्या किया, सारा का सारा मिल्क पी गई, तो मैं कहूंगा कि ऑल मिल्क, या सॉरी, मैं कहूंगा द लिटिल मिल्क आई हैव इन द पॉट हैज बीन ड्रैंक बाय द कैट। तो ऐसे ऑल की जो मीनिंग होती है बट नॉट मच। अच्छा, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं सेंस क्या देगा, ऑल का सेंस देगा एग्जाम्पल्स के लिए। और ये भी एक पॉजिटिव ही है, जाहिर सी बात है। एग्जाम्पल्स के लिए क्या रहेगा, ऑल द मिल्क, सॉरी, द लिटिल मिल्क ऑफ द पॉट
हैज बीन ड्रैंक बाय कैट। तो जितना भी मिल्क था थोड़ा सा ही था, लेकिन सारा का सारा क्या हुआ, मिल्क चला गया। द लिटिल वाटर इज फ्रोजन। तो जो लिटिल वाटर है लेकिन कंप्लीट है वो क्या है, फ्रोजन है। यहाँ पे द लिटिल वर्ड जहां पे आया है ऑल का सेंस तो देगा, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, अभी हमने जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पढ़ा था, ये कहां पे यूज होते हैं, अनकाउंटेबल में यूज होते हैं। वैसे ही आगे हम पढ़ेंगे फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। क्या है, फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। ये जो वर्ड्स आते हैं ये काउंटेबल में यूज होते हैं। काउंटेबल जो नाउन है उसके पहले यूज किए जाते हैं। काउंटेबल नाउन्स में हम सभी जानते हैं क्या क्या काउंट की जा सकती है, पेन्स है ना, बुक्स है और टेबल्स है एक्सेट्रा। तो ये सब काउंटेबल है। ऐसी नाउन्स के पहले क्या करेंगे ना, फ्यू और द फ्यू वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने क्या किया था, लिटिल का मीनिंग होता था निगेटिव सेंस में। लिटिल किस लिए यूज होता था, निगेटिव सेंस में आता था। वैसे ही जो फ्यू वर्ड आएगा ना वो क्या होगा, एक निगेटिव सेंस में आएगा। मैं थोड़ा ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं, बस थोड़ा थोड़ा मीनिंग बताऊंगा और एग्जाम्पल बताऊंगा। आपको अगर लिटिल समझ में आया है तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो फ्यू वर्ड्स होता है ये क्या होता है, एक निगेटिव मीनिंग देता है, निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। फिर इसका मीनिंग होता है नो या नॉट मेनी। वही तो आई विल से, एग्जाम्पल के लिए क्या मैं कहूंगा, मान लो कि आपने इनविटेशन दिया है तो लेकिन रेन हो जाती है तो क्या होगा, लोग नहीं आएंगे। तो वही मैं लिख रहा हूं, ड्यू टू रेन ओनली फ्यू पीपुल अटेंडेड द सेरेमनी। ड्यू टू रेन ओनली फ्यू पीपुल, और ओनली फ्यू का मतलब है कि बहुत ही निगेटिव है, बहुत कम लोग, भाई घर के कुछ लोग थे वही लोग रह गए, उनमें भी कुछ गायब हो गए। तो ड्यू टू रेन ओनली फ्यू पीपल अटेंडेड द सेरेमनी। ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे, अ फ्यू वर्ड। अ फ्यू वर्ड जो होगा वो पॉजिटिव सेंस देगा, है ना, जैसे अ लिटिल ने दिया था। बाकी ध्यान हमें यही रखना है कि जो अ फ्यू है वो काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होगा, है ना। इसका मतलब क्या था, सम, दो, नॉट मेनी। सम तो है बट नो मेनी, नॉट मेनी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से में ही है, उसी में से कुछ काम चलाऊ है, ठीक है ना। अब मैं नॉर्मली क्या लिखूंगा, अब फ्रिज में कुछ एप्पल्स बचे हैं तो मैं कहूंगा अ फ्यू एप्पल्स आर केप्ट इन माई रेफ्रिजरेटर।
रेफ्रिजरेटर में कुछ फ्यू एप्पल्स हैं, यानी कुछ एप्पल्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है ना, मिनिमम है। ऐसे ही मैं कहूँ कि मान लो कि एक बहुत ज़्यादा हाईली समर टाइम है, तो बहुत ही कम लोग आपने कुछ सेरेमनी मनाई और उसमें कम लोग अटेंड किए, तो फिर मैं क्या कहूँगा, अ फ्यू पीपुल attended द सेरेमनी, यानी सेरेमनी में अटेंड तो किए पर लेकिन बहुत ही कम लोग थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, उनमें से भी बहुत कम लोग थे। तो इसके बाद जो आएगा हमारा द फ्यू आएगा, और ये पेशेंस रखिएगा आप लोग, इसके बाद ही आपका क्लास कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो द फ्यू वर्ड्स जो आता है ये भी काउंटेबल के लिए यूज होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, ऑल बट नॉट मेनी। वही ऑल मतलब कि थोड़े ही लोग हैं आपके पास, लेकिन उसी में से सारे के सारे। मैं कहूं द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर लॉयल। मतलब कि मेरे पास थोड़े फ्रेंड्स तो हैं, पर लेकिन जितने भी फ्रेंड्स हैं ना वो सारे के सारे क्या हैं, लॉयल हैं। तो मैं कहूंगा द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर लॉयल। या मैं फिर से कहूं, फिर आगे मैं क्या कह सकता हूं, द फ्यू बुक्स ऑफ एल्मीरा आर gone through by myself। यहाँ पे क्या है, कुछ बुक्स है मेरी अलमीरा में, वो सारी की सारी मेरे द्वारा क्या की गई हैं, गॉन थ्रू मतलब पढ़ी गई हैं, सारी की सारी कंप्लीटली पढ़ी गई हैं। तो जितनी भी हैं कम हैं बुक्स, लेकिन सारी की सारी कम ही बुक्स हैं, 2-3 बुक्स हैं, पर लेकिन सारी की सारी बुक्स क्या की गई हैं, मेरे द्वारा पढ़ी गई हैं। तो मैं कहूंगा द फ्यू बुक्स ऑफ अलमीरा आर गॉन थ्रू बाय माई सेल्फ। तो यहाँ तक आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए सासा टेक चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।